अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 13 सेकेंड ईयर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हम डिस्कस कर रहे थे। आज हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे हमने वन बाय वन रिएक्शंस को स्टडी करना है, तो वो रिएक्शन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है, जो कि विद मैकेनिज्म है। ठीक है, अब आ जाए, पहले हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को कि ये कितनी तरह के रिएक्शन दे सकता है। तो याद रखें, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड 3 तरह के रिएक्शन देता है। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला है COOH। ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला। चलो मैं R लिख देता हूं समझाने के लिए। अब ये कितनी तरह के रिएक्शन देता है। नंबर 1, पहले वो रिएक्शंस जिनमें ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है, वो रिएक्शन पहली कैटेगरी। इसको हम साल्ट फॉर्मेशन वाले भी कहते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें OH ग्रुप पूरा ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी वो है जिसमें क्या है हमारे पास कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाता है किसी और न्यूक्लियोफाइल के साथ। ठीक है, तो उससे इसके फिर डेरिवेटिव बनते हैं, एसिड के डेरिवेटिव बनते हैं। OH को हम X से हेलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, L को ऑक्सी OR से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर NH2 से। अगर हम इसको X से रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन से तो हैलाइड बन जाता है, L को ऑक्सी से रिप्लेस करते हैं OR से तो हमारे पास एस्टर बन जाता है, और अगर NH2 से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास अमाइड बन जाता है। थर्ड वो रिएक्शंस हैं जिसमें ये पूरा का पूरा कार्बोक्साइल ग्रुप जो है ना, ये सारे का सारा इन्वॉल्व होता है। तो थर्ड कैटेगरी हमारे पास ये आती है। तो 3 तरह के रिएक्शंस हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो हम डिस्कस करते हैं कि कितनी तरह के रिएक्शंस हैं। 3 तरह के। नंबर 1, पहला रिएक्शंस, वो वाले रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, जिसमें इन्वॉल्व है हाइड्रोजन एटम, जिनमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व है, उसे हम कहते हैं साल्ट फॉर्मेशन। साल्ट फॉर्मेशन। सेकेंड रिएक्शन वो है रिएक्शंस इन विच OH group is replaced by some other groups। OH को हम किसी और ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं। और थर्ड हमारे पास कैटेगरी कौन सी है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH, या हम क्या कहेंगे, कार्बोक्साइल ग्रुप एज अ होल। एज अ होल ये कंप्लीट मुकम्मल ही OH ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो थर्ड कैटेगरी हमारे पास ये है। सबसे पहले हमने वो रिएक्शन स्टडी करने हैं जिसमें H इन्वॉल्व है। आज हमने इसी को ही डिस्कस करना है। पहला है, अच्छा अब ये आपको अलग अलग पूछे जा सकते हैं रिएक्शंस, मतलब आपको पूछा जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कितनी तरह के रिएक्शन देते हैं ये बताएं, और वो रिएक्शंस जिसमें इनका हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व है वो वाले रिएक्शन लिखें, जिसको हम बोलते हैं साल्ट फॉर्मेशन। तो हमारे पास पहले हम वो रिएक्शन लिखेंगे जिसमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व है। पहली चीज इसमें नंबर 1, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड वीकर एसिड है एज कंपेयर टू मिनरल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ऑर्गेनिक एसिड भी हम बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर या इज वीकर एज कंपेयर टू मिनरल एसिड। मिनरल एसिड आपने पढ़ा हुआ है, कौन से हैं, H2SO4 है, HCl है, HNO3 वगैरह। ठीक है, दे से मुराद कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं। दे फर्निश या प्रोवाइड H पॉजिटिव इन वाटर। पानी के अंदर ये H पॉजिटिव जो है वो प्रोवाइड करता है। अब आपको पता है एसिड होती वही चीज है जो हमारे पास पानी में, पानी की बात हम कर रहे हैं, हाइड्रोजन
प्रोटॉन की शक्ल में दे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला, हम इसको वाटर में ऐड करते हैं, वाटर H2O, तो होगा क्या, यहां से जो हमारे पास है ये हाइड्रोजन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, तो आपके पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, क्योंकि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, ये जो दरमियान में बांड वाला इलेक्ट्रॉन था ना, इसका अपना भी और ऑक्सीजन वाला भी, ये ऑक्सीजन के ऊपर ही छोड़ के गया और हाइड्रोजन निकला आपके पास यहाँ पर H पॉजिटिव की शक्ल में। अब चूंकि पानी एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है, तो ये जो H पॉजिटिव है ना, वो पानी के साथ मिलके H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की शक्ल में अपने आप को स्टेबल करता है। आप H पॉजिटिव भी लिख सकते हो, H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो। ये जो चीज बनी है इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो ये पहली चीज के वाटर के अंदर जब ये पानी के अंदर इसको एसिटिक एसिड को, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को डालते हैं, तो वो अपना प्रोटॉन फर्निश करता है, फर्निश या प्रोवाइड करता है, मतलब देता है। सेकंड जो हमारे पास इसका रिएक्शन है उसको हम देखते हैं, रिएक्शन विद बेसिस। अब ये ना जनरल सिंपल सी बातें हैं जो आपने पहले भी मैट्रिक में भी पढ़ी हुई हैं, याद रखें, आपने ये पढ़ा हुआ भी है, आपको पता भी है कि एसिड जब बेस के साथ मिलता है तो हमारे पास साल्ट प्लस वाटर बनता होता है, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो अब एसिड कौन सा है हमारे पास, एसिटिक एसिड हम लेते हैं CH3COOH, बेस हम ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। अब एसिड है ना, ये H देगा, ये बेस है, OH देगा, OH और H मिलके H2O, वाटर बन गया, प्लस क्या बन गया, CH3COO, यहां पे Na बच गया, ये Na इसकी जगह पे आ जाएगा, ये आपके पास Na आ गया। अब अगर आप ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव लगाएं, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, तो दोनों के ऊपर आपने चार्जेस शो करवाने हैं, नहीं तो छोड़ दें, नो प्रॉब्लम, ना भी लिखें तो खैर है, चल जाता है काम, ठीक है। इसका नाम हमारे पास क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये हमारे पास साल्ट बन गया। अब NaOH की जगह पे अगर मैं KOH लिख दूंगा तो यहां पे आपके पास KOH आ जाएगा, पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास पहला रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन, मतलब सेकंड रिएक्शन वैसे हो गया इसके लिहाज से। थर्ड रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स, या मेटल्स कह सकते हैं। ये भी पुरानी ही बात है, बच्चों वाली बातें हैं आपके लिए, कि एसिड प्लस एक्टिव मेटल, मतलब जो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकती है, मतलब रिएक्टिव मेटल है, उसके नतीजे में आपको पता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती होती है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एरो का साइन ऊपर इस वजह से शो किया क्योंकि यहां से ये रिलीज हो जाएगी। अब हमारे पास एसिटिक एसिड है, CH3COOH प्लस सोडियम मेटल ले लेते हैं, यहां पे आप पोटासियम भी ले सकते हैं, कैल्शियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं सोडियम वाले से लिखता हूं। अब आपको पता है कि यहां पर हाइड्रोजन गैस बननी है, तो H2 की शक्ल में रिलीज होगी। इसका मतलब यहां से निकलना तो सिर्फ H है, तो ये तो एक H है, तो इस वजह से H2 बनाने के लिए हमें ये 2 मोल लेने चाहिए, ठीक है, 2 मोल लेने ही पड़ेंगे। तो 2 मोल लेंगे तो आपके पास H2 बन जाएगा। अब यहां पे भी आपको सोडियम भी 2 मोल, यहां से एक हाइड्रोजन, एक एसिटिक एसिड से दूसरा हाइड्रोजन, दूसरे 2 मोल है ना, तो आपके पास H2 निकल जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा CH3COO और ये Na आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई किया यहां पर, तो सोडियम भी 2 हो गए, यहां पर ये हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। सेकंड, थर्ड हमारे पास एक्टिव मेटल्स वाला हो गया। फोर्थ रिएक्शन है हमारे पास, नंबर 4 पे है हमारे पास, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। अच्छा, ये रिएक्शन जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ है ना, ये इसका ना बाज दफा कंफर्मेटरी जब हम प्रैक्टिकल्स करते होते हैं फिनोल का और
एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उनमें कंफर्मेशन करनी होती है कि ये है कि फिनोल है आपके पास या कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम उसका कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। अगर हाइड्रोजन CO2 गैस निकलेगी तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर नहीं निकलेगी तो इसका मतलब वो फिनोल होगा। तो सिंपल आप इसके जनरल बात हम पहले लिखते हैं। आपको पता है कि एसिड प्लस कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, या इसको हम बाइकार्बोनेट्स बोलते हैं, हाइड्रोजन या बाइकार्बोनेट्स। तो इसके नतीजे में हमारे पास बनता है साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल बात है जो आपको पता है पहले। एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस मैं कार्बोनेट लिखता हूं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसके नतीजे में नंबर 1 साल्ट प्लस CO2 प्लस, अब आपको पता है वाटर बनाने के लिए तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसके पास तो 1 है, इस वजह से आप इसके 2 मोल लेंगे। अब 2 हाइड्रोजन यहां से और 1 ऑक्सीजन यहां से, ये मिलके बना देगा H2O प्लस, अब यहां से CO3 था ना, 1 ऑक्सीजन निकल गया, बाकी बच गया CO2, तो ये आ जाएगा आपके पास CO2 आ गया। अब यहां से CO3 सारा खत्म हो गया, ऑक्सीजन भी और CO2 भी निकल गया, बाकी यहां पे क्या बच गया 2 सोडियम, और यहां से 2 हाइड्रोजन निकले थे, 2 मोल था ना, तो 2 हाइड्रोजन निकले थे, तो 2 सोडियम इधर आके अटैच हो जाएंगे, ये आपके पास बन जाएगा CH3COONA, और यहां पर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 मोल है। अब ये है हमारे पास कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या है, ये CH3COOH वैसे लिख देंगे एसिटिक एसिड, ये NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। अब यहां पर 1 मोल ही लेंगे क्योंकि यहां पर भी हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक ये है, 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन यहां से पकड़े, तो ये आपके पास बन जाएगा H2O प्लस, यहां पे क्या बच गया CO2, 3 ऑक्सीजन थे ना, 1 तो निकल गया वाटर की शक्ल में और 2 बच गए वो CO2 की शक्ल में आ गया, बाकी 1 सोडियम बच गया, ये सोडियम जहां से हाइड्रोजन निकला था वहां पे आ जाएगा CH3COONA, ये अब आपके पास वही साल्ट ही बन गया। अभी तक आप देखें तो आपने जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं उसमें बेस के साथ पढ़ लें या मेटल के साथ पढ़ लें या कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, सब में क्या बन रहा है आपके पास साल्ट मस्ट है। उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट या हाइड्रोजन गैस बन रही है या आपके पास क्या बन रहा है, जो है वो CO2 बन रही है। अच्छा, ये एमसीक्यूज में भी, एमटी टेस्ट वगैरह में भी, बाकी भी एमसीक्यूज आपको कैसे पूछते होते हैं, स्टेटमेंट जो है ना, अब ये तो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, इसी इक्वेशन को स्टेटमेंट की फॉर्म में बोला जाता है। लाइक एक एमसीक्यूज मैंने देखा एक पेपर में कि व्हेन 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम मेटल, द रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो अलॉन्ग विद साल्ट के, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड के साथ रिजल्टिंग प्रोडक्ट और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस ऑप्शन, और आपके पास वाटर या CO2, ठीक है, या H2O। तो अब आपके पास ऑप्शन आपने गौर से देखना है कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, कि जब आपके पास मेटल है, एसिटिक एसिड है, तो आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि जब भी एसिड एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास साल्ट प्लस यहां पे हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो ये हाइड्रोजन गैस बनता था प्रोडक्ट, ये इसका राइट आंसर है। इसी तरह आपको बाकी भी पूछा जा सकता है कि जब एसिड बेस के साथ, इसके साथ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस बन रही है, ऑप्शन A B C D आपको देके वो CO2 का पूछ सकता है, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।